नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 45वां पार्ट होगा, जिसमें हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियोस में भी हमने पर्यटन स्थलों को देखा। आज के वीडियो में आपके उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं वो कवर हो जाएंगे। ये हमारा इस सीरीज़ का 45वां भाग होगा। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही एक और बात, हिंदी की एक मास्टर वीडियो आपकी इस वीक आनी थी। मेरी पूरी कोशिश है कि दिवाली से पहले वो हिंदी की मास्टर वीडियो जो आपके रिमेनिंग व्याकरण के टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका विशेषण, क्रिया विशेषण, अलंकार, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, इन सब का ऊपर एक मास्टर वीडियो आपका आएगा। तो आपको जल्द ही या तो दिवाली से तुरंत पहले या दिवाली के तुरंत बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में जो आपका साहित्य वाला पोर्शन है, जिसमें आपके विभिन्न राइटर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड एक मास्टर वीडियो आपको मिलेगा नवंबर के पहले हफ्ते में, जिससे आपका साहित्य वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। और नवंबर के दूसरे हफ्ते में हम पत्र लेखन और जनसंचार का एक मास्टर वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिससे आपका हिंदी का जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद कोशिश होगी कि 15 नवंबर के बाद से रेगुलर बेस पर आपके हिंदी के मॉक टेस्ट यहाँ पर शुरू कर दिए जाएं। तो हिंदी की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बहुत जल्द आपकी मास्टर वीडियोस यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया और हम इस तरीके से कवर करेंगे, आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हिंदी का भी आप थोड़ा सा वेट और कीजिए, दिवाली से पहले या तुरंत बाद एक मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक और चीज़, कल काफ़ी सारे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम चैनल को लेकर के। देखिए, टेलीग्राम चैनल हमारा जीके ट्रैकर के नाम से ही बना है। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट सेक्शन से, या फिर अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे भी सर्च करते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। तो जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बागेश्वर कहाँ स्थित है? तो देखिए, बागेश्वर आपके भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के मध्य में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बागेश्वर जब हमने जिला पढ़ा था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि बागेश्वर के चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ स्थित है। ठीक है, ये हमने वहां पर भी बात करी थी। बागेश्वर के अगर हम उत्तर की बात करें तो बागेश्वर के उत्तर में सूरज कुंड है। दक्षिण की बात करें तो बागेश्वर के दक्षिण में अग्नि कुंड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो उसके पश्चिम में है आपका नीलेश्वर पर्वत, और अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो यहां पर है आपका भीलेश्वर पर्वत। ये चारों आपको याद करने हैं। ठीक है, अग्निकुंड, सूरज कुंड और भीलेश्वर और नीलेश्वर। ठीक है, बागेश्वर से अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। बागेश्वर का जो ये बागेश्वर है, ये आपके गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर एक आंतरिक जिला है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है आंतरिक जिलों को लेकर के। बागेश्वर एक आंतरिक जिला है। पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में से केवल 4 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं, यानी कि ऐसे जिले जो ना तो किसी दूसरे देश के साथ लगते हैं, ना ही किसी दूसरे राज्य के साथ लगते हैं। तो उन 4 में से एक है आपका बागेश्वर। अन्य 3 कौन हैं? तो आपका अल्मोड़ा, टिहरी और रुद्रप्रयाग। ये टोटल आपके क्या हैं? आंतरिक जिले। बागेश्वर जिले की अगर हम गठन की बात करें तो बागेश्वर जनपद का गठन 1997 में होता है। अल्मोड़ा से इसको अलग किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बागेश्वर को तहसील कब बनाया गया था? 1974 में इसे तहसील बनाया गया और 1976 में इसे परगना घोषित किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष जो आपसे पूछे जाते हैं। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? तो बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ है और नीलगिरी है। ये इसे मानस खंड में बोला गया है। ठीक है, अग्नि तीर्थ किसको बोलते हैं? आप बताएंगे बागेश्वर। नीलगिरी किसका नाम है? आप बताएंगे बागेश्वर। इसके अलावा बागेश्वर को गोल्डन वैली, सुनहरी घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बागेश्वर से संबंधित आपको याद करने हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा,
निम्नांकित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में बना है। महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा था। अब इससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्टरों को देखेंगे जो आपके लिए कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी इन सीरीज़ का यही आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपके साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड, उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, और जितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो बातें उस जगह से रिलेटेड है, वो हम सब यहाँ पर रिवाइज करते हुए चलते हैं, ताकि आप चीज़ों को लिंक करते हुए आपको वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाए, आपको रटनी ना पड़े कि आपने एक क्वेश्चन कौसानी के बारे में कहीं और से पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन आपने दूसरी कॉपी में लिखा, वहां से पढ़ा। सारी चीजें एक जगह पर आपको मिल जाती हैं रिवीजन के तौर पे, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौसानी को कहा था। महात्मा गांधी पहली बार कुमाऊं कब आए थे? ये क्वेश्चन बनता है। तो पहली बार महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा 1929 में करी थी। पहली बार उत्तराखंड कब आए थे? तब आप बताएंगे 1915 में, जब वो हरिद्वार कुंभ मेले में आए थे, ठीक है। लेकिन तब वो केवल गढ़वाल में आए थे, कुमाऊं में नहीं गए थे। कुमाऊं में पहली बार 1929 में गए, 12 दिन वहां पर रुके कौसानी के अंदर, और कौसानी को यंग इंडिया के एक लेख में भारत का स्विट्जरलैंड उन्होंने कहा। कौसानी में ही उन्होंने गीता की भूमिका पर अनाशक्ति योग नामक किताब लिखी, और जहां पर उस किताब को लिखा उसी को हम अनाशक्ति आश्रम कहते हैं। यह क्वेश्चन बनता है, अनाशक्ति आश्रम कहाँ है? तो बागेश्वर के कौसानी में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी बागेश्वर में आए, कौसानी में आए, उन्होंने एक व्यक्ति को बागेश्वर का गांधी बोला। तो किसको बोला उन्होंने बागेश्वर का गांधी? नाम याद रखेंगे, दुर्गा प्रसाद शाह। दुर्गा प्रसाद शाह को महात्मा गांधी ने बागेश्वर का गांधी बोला था। कौसानी की बात करें, कौसानी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? यह क्वेश्चन बनता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है। कौसानी आपके पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, और इसी से आपको याद करना है पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ है? तो ये भी आपके कौसानी में है, ठीक है। जो कौशिक मुनि थे उन्होंने यहां पर तप किया था कौसानी में, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम कौसानी पड़ा है। कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड बोला। इसके अलावा कौसानी को कुमाऊं का गहना भी बोला जाता है। क्वेश्चन बन जाता है आपसे, कुमाऊं का गहना किसको बोलते हैं? कौसानी। उत्तराखंड का दार्जिलिंग किसको बोलते हैं? तो ये भी कौसानी को बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है, कौसानी का पूर्व नाम क्या है? तो कौसानी का पूर्व नाम है बलना। ये भी आपसे पूछा गया है, इसे भी आपको याद करना है। कौसानी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हेनरी रैमजे को कौसानी का संस्थापक माना जाता है। और जो प्रसिद्ध कवि हैं जिनको हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुमित्रानंदन पंत, उनका जन्म भी कौसानी में हुआ था साल 1900 ईस्वी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट कौसानी को लेकर आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काफी प्रसिद्ध मंदिर है बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर आपके बागेश्वर में है, ठीक है। और बालेश्वर मंदिर अगर पूछा होता तो कल हमने बालेश्वर मंदिर के बारे में बात करी थी, ये आपके चंपावत में है। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में है, और इसी मंदिर के नाम पर बागेश्वर को बागनाथ या व्याघ्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आपको याद करना है, ठीक है। ये जो बागनाथ मंदिर है, कहा जाता है इसका जीर्णोद्धार 1602 में चंद राजा लक्ष्मी चंद ने करवाया था, जब वो मानशाह के खिलाफ जीत नहीं पा रहा था। इसके अलावा इस मंदिर से एक कत्यूरी राजा जिसका नाम है भूदेव, इसका अभिलेख भी यहां से मिला है। तो क्वेश्चन बनता है, कत्यूरी राजा भूदेव का अभिलेख कहां से मिला है? आप बताएंगे बागेश्वर के बागनाथ मंदिर से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नानक मत्ता साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? नानक मत्ता को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। नानक मत्ता आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माना जाता है कि उधम सिंह नगर के ये जो नानक मत्ता है, यहाँ पर जो सिखों के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी, वो अपने 2 शिष्यों के साथ, उन 2 शिष्यों के नाम थे बाला और मर्दाना, तो इन दोनों के साथ उन्होंने नानक मत्ता की यात्रा करी थी साल 1508 में। इसे आपको याद करना है। क्वेश्चन बन सकता है, नानक देव कब आए थे यहाँ पर, किसके साथ आए थे, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है।
नानकमत्ता का प्राचीन नाम क्या है? ये भी पूछा गया है पेपर में। नानकमत्ता का प्राचीन नाम है बख्शी। इसे आपको याद करना है। इसके अलावा नानकमत्ता का अगर हम प्राचीन नाम की बात करें, तपेड़ा, ये भी इसी का नाम है। इसके अलावा सिद्धतमा, ये भी किसका प्राचीन नाम है? नानकमत्ता का प्राचीन नाम है। और माना जाता है कि इसका नाम नानकमत्ता पढ़ने से पहले क्या था? सिद्धतमा इसका नाम था, ठीक है। और उससे पहले इसका नाम क्या था? बख्शी। तो ये नाम आपको याद करने हैं, पूछा जाता है। बख्शी, तपेड़ा, सिद्धतमा, सारे नाम किसके हैं? नानकमत्ता के। नानकमत्ता को कुमाऊं के अन्न भंडार भी बोला जाता है। क्वेश्चन अगर बन जाए, कुमाऊं का अन्न भंडार किसको बोलते हैं? नानकमत्ता को। नानकमत्ता से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है विधानसभा सीट को लेकर के। पूरे उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। 13 विधानसभा सीटें एससी कैटेगरी के लिए हैं, 2 विधानसभा सीटें एसटी कैटेगरी के लिए हैं। इन दो में से एक विधानसभा सीट है आपकी देहरादून की चकराता और दूसरी विधानसभा सीट है नानकमत्ता। इसे आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्रोण सागर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन पेपर में बन चुका है, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो आपका द्रोण सागर पर्यटन स्थल है ये आपके काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन काशीपुर के हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होगी। जो आपका द्रोण सागर है ये आपके काशीपुर में स्थित है, ठीक है। काशीपुर में इसी द्रोण सागर के सामने एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम कहते हैं ज्वाला देवी मंदिर। क्वेश्चन बन जाता है ज्वाला देवी मंदिर कहाँ है? काशीपुर में है, द्रोण सागर के किनारे या इसके सामने है, ठीक है। इसी ज्वाला देवी मंदिर को उज्जैनी देवी मंदिर भी बोलते हैं और बाला सुंदरी देवी मंदिर भी बोला जाता है। ये तीनों नाम इसी मंदिर के हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन बनता है, बताइए बाला सुंदरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ज्वाला देवी मंदिर, ये सारे मंदिरों के एक ही नाम के हैं, ठीक है। ये सारे नाम एक ही मंदिर के हैं, ये आपके काशीपुर में हैं, ठीक है। इस मंदिर पर चैत्र के महीने में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे चैती मेला बोलते हैं। क्वेश्चन बन जाता है चैती मेला कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में जो आपका उज्जैनी देवी मंदिर है, बाला सुंदरी देवी मंदिर है, यहां पर लगता है चैती मेला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। नेक्स्ट है गिरि सरोवर कहां अवस्थित है? देखिए गिरि सरोवर भी आपके काशीपुर में है, लेकिन यहां पर अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो बतानी नहीं है, आपको केवल जनपद बताना है। तो गिरि सरोवर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और कहां है उधम सिंह नगर के अंदर? तो ये आपके काशीपुर में है। काशीपुर को लेकर ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आप सारे क्वेश्चंस को एक जगह पर काशीपुर से रिलेटेड यहां पर नोट कर लीजिए। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, गिरि सरोवर, आप बताएं काशीपुर। अब लिखिए दूसरा प्रश्न जो यहां से बनता है काशीपुर को लेकर के, जो राजधानी चयन आयोग एक बनाया गया था वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में, जिसे दीक्षित आयोग बोला गया था। दीक्षित आयोग ने उत्तराखंड की दूसरी राजधानी के रूप में किसको सुझाया था, यानी कि उन्होंने किसकी सिफारिश करी थी कि इसे उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी बनाया जाए? उन्होंने सिफारिश करी थी काशीपुर की। इसे आपको याद करना है, ठीक है। कुमाऊं के आदि कवि माने जाते हैं गुमानी पंत, ठीक है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि भी उनको माना जाता है। किसने माना था? ग्यरसन ने माना था। गुमानी पंत का जन्म भी कहां हुआ था? काशीपुर में हुआ था। 1790 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा काशीपुर के अंदर साल 1920 में कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन भी हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में ही होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन काशीपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है काशीपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना कब करी गई? भारत में आर्य समाज 1875 में बना था। काशीपुर में आर्य समाज 1881 में बनाया गया था। इसको भी याद करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन काशीपुर से, सबको नोट करते हुए चले, सारे काशीपुर के क्वेश्चन आपके एक जगह पर मिल जाएंगे। काशीपुर नगर पालिका को नगर निगम में कब उच्चकृत किया गया? तो साल 2013 में जो काशीपुर नगर पालिका थी उसे नगर निगम बना दिया गया। काशीपुर नगर पालिका बनी कब थी? काफी पुरानी नगर पालिका थी काशीपुर नगर पालिका, ये 1872 में बनी थी और 2013 में इसे नगर निगम बना दिया गया। काशीपुर कौन सी नदी के तट पर है? यह भी बनता है। तो काशीपुर आपके ढेला नदी के तट पर स्थित है, इसको भी याद रखेंगे।
काशीपुर का पुराना नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो आपने भी देखा होगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। काशीपुर का पुराना नाम है गौविशाण। ये पूछा जाता है गौविशाण किसको बोलते हैं, किसका प्राचीन नाम गौविशाण था, गौविशाण का आधुनिक नाम क्या है, इस तरीके के। तो गौविशाण नाम है काशीपुर का, ठीक है। हुइनसांग 636 ईसा पूर्व में गौविशाण में आता है। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वो एक जगह पर गया, गौविशाण नाम की जगह पर, और बाद में जो कनिंगम थे वो बताते हैं कि ये गौविशाण की जो जगह के बारे में हुइनसांग बता रहा है ये कोई और नहीं, आज का काशीपुर है। तो हुइनसांग ने बताया गौविशाण के बारे में, और वो गौविशाण काशीपुर है ये बताया कनिंगम ने। इसको भी आपको याद करना है। कब आया था ये हुइनसांग? यहां पर 636 ईस्वी में आया था। ये वर्ष पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा जब चंद राजाओं का शासन था तो तराई का जो हेडक्वार्टर था वो रुद्रपुर में स्थित था, ठीक है। कौन सा चंद राजा था जो तराई का मुख्यालय रुद्रपुर से हटाकर काशीपुर में लाया था? तो वो था देवी चंद, ठीक है। अंग्रेजों से भी क्वेश्चन बनते हैं काशीपुर को लेकर के। काशीपुर में ही अंग्रेजों ने सबसे पहले भांग की फैक्ट्री लगाई थी। क्वेश्चन बनता है अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री कहां लगाई गई थी? काशीपुर में। कब लगाई थी इन्होंने? 1890 में लगाई थी, और एक रूथरफूट करके एक अंग्रेज था उसके द्वारा इसे यहां पर लगाया गया था। इसे भी आपको याद करना है, ठीक है। अंग्रेज काशीपुर को क्या बोलते थे? तो अंग्रेज काशीपुर को गोविंद नगर के नाम से बोलते थे, ठीक है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत काफी ज्यादा यहां पर एक्टिव रहते थे। यहीं पर गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में प्रेम सभा की स्थापना करी। यहीं पर उन्होंने 1918 में खद्दर आश्रम की स्थापना करी। तो काशीपुर को अंग्रेज गोविंद नगर के नाम से, उनके नाम पे, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे गोविंद नगर बोलते थे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है काशीपुर से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का जो IIM है ये भी काशीपुर में है, 2011 में बना था, ठीक है। जो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है ये भी काशीपुर में है। ये बनी थी आपकी 1819 के अंदर। तो पूछा जाता है राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? काशीपुर में है। वर्ष नहीं पूछा गया है, केवल लोकेशन पूछता है। इसके अलावा जो हथकरघा और हस्तकला के लिए विकास के लिए, उनके विकास के लिए एक क्राफ्ट डिजाइन केंद्र बनाया गया है उत्तराखंड में, वो भी आपके काशीपुर में है, ठीक है, जिसे राजकीय डिजाइन केंद्र कहते हैं। 1972 में ये बना था। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं काशीपुर को लेकर के। इन सब को मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा, और जिनको ये पहले से पता है उनका अच्छे से रिवीजन यहाँ पर हुआ होगा। कुछ ना कुछ नई चीज आपको जरूर यहाँ पर मिली होगी। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जिले के कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष में 2 बार कृषि कुंभ का आयोजन किया जाता है? तो उत्तराखंड में एक ही प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय है, वो है आपके पंतनगर यानी उधम सिंह नगर में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर का, इसकी स्थापना कब करी गई? डेट सहित पूछी जाती है। 17 नवंबर 1960 को इसे स्थापित यहां पर किया गया था, ठीक है। इसके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम, GB पंत का नाम कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1972 में। 60 में स्थापना होती है 17 नवंबर को। 1972 में इसका नाम GB पंत के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसे आपको याद करना है, पूछा जाता है। कौन थे यहाँ के पहले कुलपति? तो डॉक्टर केनेथ एंथनी पार्कर स्टीवेंसन यहाँ के पहले कुलपति थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 2017 में यह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था। जो फूलों की घाटी है आप सभी जानते हैं, ये चमोली जनपद में स्थित है। फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? फ्रैंक स्माइथ ने करी थी। किस वर्ष में करी थी? 1931 में। फ्रैंक स्माइथ अपने कुछ दोस्तों के साथ कामेट पर्वत का आरोहण करके वापस लौट रहा था। उसका दल रास्ता भटक गया और वो पहुंच गया फूलों की घाटी। वो जगह उसे इतनी पसंद आई कि 1937 में वो दोबारा यहां पर आया अपने एक साथी होल्सवर्थ के साथ, विलियम होल्सवर्थ के साथ वो दोबारा आया और उसने एक किताब लिखी 1937 में, जिसे हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, और उस किताब के माध्यम से ये घाटी विश्व प्रसिद्ध हुई। उसके बाद इंग्लैंड से एक वनस्पति शास्त्री जिसका नाम था मार्गरेट लेग, वो यहाँ पर फूलों का अध्ययन करने आती है 1939 में। जब वो फूलों का अध्ययन कर रही होती है
पैर उनका फिसलता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन बनता है, किसका पैर फिसला, किसकी मृत्यु फूलों की घाटी में हुई, कौन आया था? मार्गरेट लेग आपको याद करना है। ठीक है, ये पूरा क्रम मैंने आपको बताया, 31 में, फिर 37, फिर 39। ठीक है, 2 वर्ष और याद करने हैं, 1982 और 2005। 1982 में भारत सरकार ने फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, यानी कि उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, और 2005 में इसे यूनेस्को की विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। दोनों आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कल्पनाथ फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो कल्पनाथ फूलों की घाटी ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और कहां पर है? बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा, यानी बद्रीनाथ के समीप स्थित है आपकी कल्पनाथ फूलों की घाटी। कहां है? चमोली में है। चमोली में और इंपॉर्टेंट घाटियां हैं जिनको लेकर क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, बताइए चिनाब घाटी कहां है? चिनाब घाटी, इसे दूसरी फूलों की घाटी बोला जाता है, ये भी आपके चमोली जनपद में है। क्वेश्चन बनता है आपसे, सोल घाटी कहां पर है? ठीक है, निजमुला घाटी कहां पर है? ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, हेलंग घाटी कहां पर है? उर्गम घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? मंडल घाटी कहां पर है? नीति घाटी कहां पर है? ये सारी घाटियां आपके चमोली जनपद में है, चाहे चिनाब हो, निजमुल्ला हो, सोल हो, हेलंग, मंडल, नीति, उर्गम, ये सारी घाटियां आपके चमोली जनपद के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है? तो कौन है इनमें? सही आंसर है मांझी वन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम है मांझी वन फूलों की घाटी। क्वेश्चन बनता है, चिनाब फूलों की घाटी चमोली में है, मांझी वन फूलों की घाटी ये आपके उत्तरकाशी में है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में है, उत्तरकाशी के अंदर ये स्थित है। और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी घाटियां हैं? एक तो यही है उत्तरकाशी की मांझी वन फूलों की घाटी, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? तो भैरव घाटी ये भी आपके उत्तरकाशी में है। वारसू घाटी ये कहाँ है पूछा जाता है। बास्पा घाटी ये कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। सिराई घाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिराई घाटी आप जानते हैं लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी उत्तरकाशी में है। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें से नेलांग घाटी, नेलांग घाटी भी आपके उत्तरकाशी में है। इसी नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख बोला जाता है। ठीक है, तो ये उत्तरकाशी की कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां। निम्न में से किस फूलों की घाटी का नाम कोटालों की हारी है? तो कोटालों की हारी किस फूल घाटी का नाम है? फूल घाटी यानी बुग्याल का नाम है, तो कौन से बुग्याल को कोटालों की हारी बोला जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कुश कल्याण बुग्याल है इसे कोटालों की हारी बोला जाता है। इसे आपको याद करना है। ये बुग्याल आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है, इसे भी आपको याद करेंगे। ठीक है, कुश कल्याण बुग्याल, और क्या नाम से जाना जाता है? कोटालों की हारी। अगर हम बात करें उत्तरकाशी के कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बुग्याल हैं उनके बारे में, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आप सभी जानते हैं, दयरा बुग्याल उत्तरकाशी में है, फेमस चंद्रप्रभा एतवाल ने किया। यहाँ पर मक्खन की होली को फेमस चंदन सिंह राणा ने किया। कल कई सारे दोस्तों ने सही आंसर बताया था। इसके बाद आता है देवदामिनी बुग्याल। कहाँ है आपसे डायरेक्ट पूछेगा देवदामिनी बुग्याल, तो ये आपके यमुनोत्री के निकट है, यानी उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन बन जाए क्या पता, बताइए यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल है? देवदामिनी। और पूछ ले गंगोत्री के निकट कौन है, तो आप बताएंगे केदार खर्क। केदार खर्क बुग्याल आपके यमुनोत्री के निकट है। एक और बनता है चाईसील बुग्याल, ये कहाँ पर है? चाईसील बुग्याल, तो ये आपके उत्तरकाशी में है। और अगर पूछेगा चंद्रशिला बुग्याल, तो चंद्रशिला बुग्याल आपके चमोली में है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मानेक बुग्याल, देवक्यारा बुग्याल, ये सारे बुग्याल आपके उत्तरकाशी में हैं। ठीक है, पांडुखोली गुफा कहाँ स्थित है? पांडुखोली गुफा आपके द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इस गुफा को त्र्यंबक गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा ये पेपर में पूछी गई है, आपसे ऐसा प्रश्न बना था कि ब्यास गुफा, मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफा कहाँ स्थित हैं, और ऑप्शन ऐसे ही आपको दिए गए थे। ये ऑप्शन आपके राइट आंसर है यहाँ पर बद्रीनाथ के पास ये आपकी स्थित है। ठीक है, और कौन कौन सी गुफा हैं जो बद्रीनाथ के निकट हैं? आपकी ब्यास गुफा,
मुचकुंद गुफा, इसके अलावा स्कंद गुफा, गणेश गुफा और सबसे इंपॉर्टेंट राम गुफा। ये सारी की सारी आपके चमोली में बद्रीनाथ के निकट स्थित हैं। ठीक है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो हमने पहले भी किया है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये सारे के सारे आपके टिहरी गढ़वाल में हैं। और किस पर्वत पर हैं? विशोम पर्वत या विशुंग पर्वत। कहीं पर विशोम लिखा है, कहीं पर इसको विशुंग लिखा है, दोनों आपको याद करना है। ठीक है, ज़्यादातर विशोम देखने को मिल जाता है। तो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये सब आपके टिहरी में विशोम पर्वत पर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो देखिए, पाताल भुवनेश्वर आपकी एक गुफा है। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही है। जो पाताल भुवनेश्वर है ये एक गुफा है और इस गुफा की तुलना अजंता और अलोरा की गुफाओं के साथ होती हैं। जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं अजंता और अलोरा की, इनके साथ तुलना होती है पाताल भुवनेश्वर गुफा की। ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, दो चीज़ें आपको याद करनी है, शंकर गुफा और शंकर मठ। ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं। शंकर गुफा आपके देवप्रयाग में है और शंकर मठ आपके पौड़ी में स्थित है। ठीक है, यानी श्रीनगर हो जाएगा। तो इन दोनों को आपको याद करना है। शंकर मठ पूछेगा तो पौड़ी, गुफा पूछेगा तो देवप्रयाग टिहरी। गरुड़ शिला गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए, गरुड़ शिला की बात हो रही है तो ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा चमोली में आपको दो तीन बातें और याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे शायद ये गरुड़ शिला पूछी होगी, तो गरुड़ शिला आपके चमोली में है। बद्रीनाथ धाम के निकट आपके पंचशिला हैं, पंच कुंड हैं और इसके अलावा आपके पंचधारा हैं। ये पूछी जाती हैं कौन सी आपकी पंचशिला हैं, कौन से पंचकुंड हैं, कौन सी पंचधारा हैं। पंचशिला में आती हैं आपकी गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और वराह शिला। ये सब आपके पंचशिला में आते हैं। पंचकुंड की बात करें तो तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड, ये सब आपके पंचकुंड में आते हैं। पंचधारा की बात करें तो कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा, ये सब आपकी पंचधारा में आती हैं। इनको आपको याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चंद्रशिला कहाँ स्थित है? तो चंद्रशिला या चंद्रशिला पर्वत की अगर हम बात करें तो ये आपके तुंगनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तुंगनाथ उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तुंगनाथ तृतीय केदार के रूप में इनको जाना जाता है और ये आपके चंद्रशिला पर्वत पर स्थित हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से आपने बताना है कौन सा असुमेलित युग में है। स्कंद गुफा बद्रीनाथ के निकट है, मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के निकट है, राम गुफा केदारनाथ में नहीं है, राम गुफा भी आपके बद्रीनाथ के निकट है जैसा हमने ऊपर देखा, और श्रृंगी गुफा आपके उत्तरकाशी में है। ये वाला भी सही है, तो केवल ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। उत्तराखंड की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? जो उत्तराखंड में पहली पर्यटन नीति आई थी ये आपके 2001 में घोषित करी गई थी, 26 अप्रैल को। ठीक है, डेट आपको याद करनी है। 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में पहली पर्यटन नीति घोषित करी गई थी। जो लेटेस्ट आई है वो कब आई है? वो आई है आपकी 2018 में। ठीक है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति कब लागू करी गई? तो ये आई है 2018 में। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को दर्जा दिया है। तो उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को किसके रूप में दर्जा दिया है? तो उन्होंने पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग के रूप में दर्जा दिया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड ने पर्यटन के विकास हेतु कौन सा मॉडल अपनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए सिंगापुर मॉडल को अपनाया गया है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। उत्तराखंड को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा कब दिया गया था? तो किसने दिया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसके द्वारा उत्तराखंड को पार्टनर स्टेट का दर्जा अगस्त 2001 में दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष से 4 धाम यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण प्रारंभ किया गया था?
तो 4 धाम के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण की शुरुआत 2014-15 से करी गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भीषण आपदा आई थी 2013 में आई थी। उसके बाद जब यात्रा को शुरू किया गया 14-15 के लिए, तब से बायोमेट्रिक पंजीकरण को शुरू कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहां विकसित किया गया है? ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे देहरादून में विकसित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, होम स्टे योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो होम स्टे योजना इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल। 4 पार्ट्स में हमने उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज के हमारे 45 पार्ट अब हो चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर किया है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बिल्कुल एग्जाम बेस्ड, उनको हमने टू द पॉइंट यहाँ पे कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और चीज़, बहुत जल्दी हमने जैसे अभी कुछ दिन पहले जो आपका करंट अफेयर है उसका मास्टर वीडियो कवर किया, बहुत जल्द आपके लिए उत्तराखंड मास्टर वीडियो आएगा उत्तराखंड के करंट अफेयर का। हिंदी की सीरीज़ के बीच में ही वो आएगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपकी सीरीज़ को लेकर के, आपके कोर्स को लेकर के सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। उत्तराखंड हमारा शाम को चल रहा है। जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद थ्योरी विद कॉन्सेप्ट पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम मॉर्निंग में कवर कर रहे हैं। साथ में अब आपके हिंदी की सीरीज़ भी 3 वीडियोस मैंने आपको बता दी, मास्टर वीडियोस, और उसके बाद आपकी डेली प्रैक्टिस सेट सीरीज़ हम शुरू कर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आज का आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।